भाई हम नहीं मिलना चाहते, 3 खड़े कानून वापस करो और तब मिलो। अंबानी वगैरह पकड़ लिए, किसानों को ढबकू नहीं लगाए। चौधरी चरण सिंह ने क्या गया था, संजीव बालियान भकाना रहा, झगड़ा कराना रहा। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया पर आपका स्वागत है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ शामली के भैंसवाल गांव में। शामली का ये भैंसवाल गांव वही भैंसवाल गांव है जहां कल केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान आए थे। इसी रास्ते पर वो जो है आए थे जहां इनका विरोध हुआ था और इसीलिए आज इस गांव में हम पहुंचे हैं। इनका विरोध क्यों किया गया था, लोग इतने खपा क्यों दिखाई दिए, जो संजीव बालियान के मुर्दाबाद के नारे उन्होंने क्यों लगाए, वो सब तमाम बातों के जानने के लिए हम यहाँ इस गांव में पहुंचे हैं। और यहाँ इस वक्त जो है खाप चौधरी जो है सूरजमल जी, भतीजा खाप के चौधरी है, वो भी यहाँ मौजूद है। उनके साथ तमाम लोग मौजूद है, तमाम सभी किसान मौजूद है। यहाँ वो क्या सोचते हैं और जो इस विरोध का जो मेन कारण था वो क्या है, उसे समझने के लिए जनता के पास चलते हैं। सबसे पहला सवाल यही, जब वो मंत्री जी मिलना चाहते थे आप लोगों से तो क्या तकलीफ क्या थी, क्यों उनका विरोध किया गया? भाई हम नहीं मिलना चाहते, 3 खड़े कानून वापस करो और तब मिलो और एमएसपी को कानून रूप दो। जब मिलो, हम नहीं मिलने, इससे पहले हम मिलते ही नहीं। यहाँ क्या करें, मिलना में जो 3 खड़े कानून पे वहाँ हमारा संघर्ष चल रहा है, उसमें उसे पूरा करवाओ जी, मिलो। और किसानों के सरकार के बीच में बातचीत होगी तभी कोई समाधान निकलेगा। आप लोग बातचीत क्यों नहीं कर रहे? तो बातचीत करो ना सरकार आके। जो हमारा संयुक्त मोर्चा बैठा है वहाँ, नरेश टिकैत, राकेश टिकैत बैठा है, वहाँ जाकर सरकार बात करो, हल निकल जाएगा। यहाँ का मुँह हल निकलेगा। हम तो सब गाजीपुर में बैठे हैं। संजीव बालियान की इतनी हैसियत नहीं है, अमित शाह आकर मोदी के सामने बोल पड़े, मुंह दगा। हाँ, संजीव बालियान सरकार का प्रतिनिधित्व वो करते हैं। वो आए तो इसीलिए थे कि आप लोगों को समझाया जाए। नहीं आया था, वो तो जड़े पर नमक छिड़काना आया था, नहीं आया था वो तो बच गया गुस्से पड़ते इसके ऊपर, तो वो तो बच गया। ये बुड्ढे रोक लिया, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। उस पर तो गोबर गिरते संजीव बालियान पे। संजीव पूरे गांव के लोग जो है सब एकदम विरोध कर रहे हैं। कोई तो ऐसा होगा ना जो समझता होगा इस बिल को लेकर, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि बरगला चुके हैं, इन किसानों को बरगलाए हुए किसान हैं जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। ये बिल किसानों के हित में है, ये कहना है लगातार। मैं आपको आपका भी धन्यवाद है, आपने जो मेरे तक प्रश्न करा। इस गांव के अंदर मैं अपने को एक क्रांतिकारी आदमी मानूं। ये जो देश है हमारा, जो देश है, इस देश की जड़ को भूल गया भारत का नेता। जनता जो है, जनता मौके में अपना किसान है, किसान जो है अपने मान सम्मान पे है। मेन कारण क्या है इसका, यू जो सरकार है 75 साल तक जब देश आज़ाद हुआ, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वे प्रधानमंत्री बनने थे। इनकी रगों में चमचागिरी का खून है। गुलामी करी ना इन्होंने 200, 250, 700 साल। मेन कारण है क्या, देश आज़ाद हो गया। आज़ाद होना कांग्रेस ने 31 साल लोग जो है ठोंगने लगन दी। नेताजी की मूर्ति सुभाष चंद्र बोस की सन 78 में लगी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बना जब लगी। थोड़ी बात मेरी लंबी चल जा, मैं आपको बताऊँ 75% किसान है इस देश में। इन किसानों को जो है बौखलाने के लिए ये जो सरकार है, यह है सुपर इंडिया, पिछड़ी इंडिया। ये सुपर इंडिया पकड़ ली इन्होंने, अंबानी वगैरह पकड़ लिए, किसानों को ढबकू नहीं लगाए। चौधरी चरण सिंह ने क्या गया था, मेरे भोले किसान, अरे एक निगाह तो अपने लंबर पर, एक दिल्ली के गद्दार है इन पर निगाह है। इन लोगों ने उन गद्दार पर निगाह रखनी छोड़ दी। क्यों हमारी निगाह क्यों है? हम किसान भी नहीं है, हम देश प्रेमी है। धरती का जो कागज तक गद्दारी करे वो सारा देश का गद्दार है। आमने सामने बात होगी तभी तो समाधान होगा ना। हाँ, आमने सामने तो, आमने सामने को हमने पहले प्रधानमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री मोदी जी बनाया, हट के दूसरा बनाया लोगों को। ये नौजवान खड़े देखो, ये नौजवान, इन्हें 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, 2 करोड़। इन्होंने 1.5 करोड़ भी दिए, 1 करोड़ भी दिए, 50 लाख भी दिए। मतलब रोजगार बिल्कुल खत्म कर दिया। महकमे बिजली वाला धरना दे रखा था भी शामली, वे क्यों परेशान हो रहे थे? चलिए वो अलग बात है, लेकिन 3 बार तो आप लोगों ने जिताया है ना, बीजेपी को वोट दिया है। 2 बार मोदी जी को दिया है, 1 बार योगी जी को दिया है। अब क्या समझ में आ रहा है, क्या अब तब से पहले ये सब चीजें नहीं समझ आई आपको? यह झूठी सरकार है, इन्होंने पहले भगा लिए। अब जो हमारी समझ में आएगी, अब जो इन्हें आगे देखेंगे। इन्होंने 3 काले कानून बना दिए, 4 साल तक कोई गन्ने में बहा नहीं दिया। और इन्होंने वादा किया था हम 14 दिन में पेमेंट करेंगे, 2 साल हो गए पेमेंट नहीं हुआ। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने को कहा था, वो कहते हैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करती, बीजेपी ने लागू की नहीं करी। देखिए ये बता दें कि गन्ना बेल्ट है और यहाँ गन्ने का मुद्दा सबसे गर्म रहता है। 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, गन्ने का भुगतान नहीं है। कहीं ना कहीं ये नाराजगी भी किसानों के बीच में है। आप लोग जो है यहाँ गन्ने के मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं और जब मंत्री जी जब खुद चलकर सरकार के लोग यहाँ आ रहे थे तो उनसे आप अपनी बातचीत कह सकते थे, तो उनका विरोध करने
से आप लोगों को लगता है समाधान इस बात से हो रहा है? गन्ना मंत्री है सुरेश राणा जी, आवर जवाब दे किसानों को, हम उसका जवाब देंगे। हमारा मंत्री नहीं संजीव बालियान, ना हमारा एमपी। यहाँ इस जिले का मंत्री है, जनपद मुजफ्फरनगर के गन्ने का भुगतान बराबर हो रहा। हमारे गन्ने में क्या बीमारी आ गया, हमारे से क्या दुश्मनी है सुरेश राणा को, जो जनपद शामली का पेमेंट नहीं करा रहा। फीस की दिक्कत, अब 1 महीना मिल कर रह गया, गन्ने का रेट अब डाल लिया, हमें बेवकूफ़ समझ लिया। 2013 में दंगे हुए थे, अब 2021 में दंगे कराओगे किसानों के बीच में, किसानों को बांटने का काम करना रहे। संजीव बालियान भकाना रहा, झगड़ा कराना रहा। 2 घर बीजेपी के, 20 घर सपा के, 20 घर लोकदल के, 20 घर बसपा के, इनमें झगड़ा कराना रहा, इन्हें बांटने के लिए। आप लोगों को भी ये लगता है कि समझाने के लिए नहीं आए वो? आपने क्वेश्चन कराना मंत्री जी क्या लेना आए थे, मंत्री जी के खिलाफ नारा नहीं लगा था। ये गांव शिक्षित गांव है, क्यों नारा लगा? हमने क्वेश्चन करा मंत्री जी से, 3 ये कृषि वाले कानून सर सही है गलत है? अरे नहीं कानून तो सही है, गन्ने का भाव और गन्ने का पेमेंट वो गलत है। पहले बातचीत हुई, उसके बाद विरोध हुआ। वहीं तो बातचीत हुई। फिर मगर जब आप इसे सही बता रहे तो आप इसे फिर किसान तो नहीं आप मंत्री बाद में किसान पहले, जैसे कि और भी तो नेता है महासभा में कि मैं किसान पहले राजनेता बाद में। आप भी राजनेता इसी पब्लिक ने बनाए, आप किसान कानूनों को सही बता रहे, नू नारे लगे। अब से 1.5 वर्ष पहले हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ उद्घाटन करने पुलिस लाइन का। सुरेश राणा जी ने अपनी मंच के सामने कम से कम 250 आदमी बैठा लिए थे, अपने शिकायत पढ़ाए हुए। गन्ने का परमिट का जिक्र आती कहना जी हो रहा, सब हाथ ठारे, हो रहा जी, हो रहा। कब से बकाया है गन्ने का? 4 साल तक बैठा ही जीव तक बका 4 साल से तो बढ़ोतरी नहीं हुई। हमें परमिट मिले 1.5 साल बाद। कहाँ तक ब्याह करें, कहाँ तक बच्चे पढ़ा में? कोई बीमार हो जाए रात को मैं किसका लेने जाऊँ, उसका भी नहीं है परमिट, तो उसका भी नहीं आ रहा। मेरा बच्चा भी बीमार हुआ, 60,000 रुपये लगे, पता नहीं मैं कहाँ तक कर करा काम। मजबूरी है, ये पागल नहीं भाई साहब, वहाँ पड़े बहुत मजबूरी। किसान नहीं रह रहा, किसान घायल हो रहा। अब जा अगर ये आवेंगे ये घायल खुद हो जाएंगे। किसान इन्हें घायल कर देगा, अब तो किसान घायल है, किसान इन्हें घायल कर देगा। आप तो बदला ये भी ले रहे हैं कि जहां आंदोलन के दौरान जो बॉर्डर पर वहां पर कांटे लगाए गए थे, वहां किसानों के बॉर्डर को जो है पूरी तरह सील कर दिया। अब आप लोगों ने वहां टिकैत साहब ने जब कहा कि हम गांव में नहीं घुसने दोगे, तो कहीं उसका प्रभाव है क्या? किसी ने बताया है कि इस चीज प्रभाव इतना है, कील गाड़ने का मतलब है किसान से ही वोट लो और किसान की पीठ में कील ठोक दो। यहाँ हमारी समझ में आई बात। अब भाजपा हमारी हमदर्द नहीं हो सकती। मुसलमान भी समझ गया, हिंदू भी। संजीव बालियान का इस क्षेत्र में कोई अधिकार नहीं है, कभी 6 साल में आया नहीं, हम उसको जानते नहीं। संजीव कौन है, कौन आया था, क्या पता कपड़े पहन का कोई और आ गया हो, हम नहीं जानते। गन्ने का पेमेंट, डीजल के रेट, डबल महंगाई, आधी आमदनी, ये 3 काम कर दिए। अब हमें लड़ाने का काम कर रही भाजपा। भाजपा बहुत सातिर पार्टी है। हम तो 2 मिनट का मौन रखना चाहे। कल हमारे लिए सरकार मर गई थी, हम इनके लिए 2 मिनट का मौन धारण करना चाहते हैं। हमारे लिए किसान के लिए सरकार मर गई, मजदूर के लिए सरकार मर गई, अब तो ये दंगा कराएंगे। किसानों में दंगा कराने के लिए संजीव भेजा था। 2 घर को बांटिया, 4 घर को बांटिया, ऐसे गांव को बटन नहीं देंगे। सारा गांव एक साथ है, 36 बिरादरी साथ है, 32 की चौधर की साथ है। हमारा चौधरी अभी जिंदा है, 10 साल और जी है, 20 साल हो जाए, हम तो कुछ शुभकामना कर रहे। इनके कहने अनुसार हम काम करेंगे। किसान यूनियन के झंडे के तले किसान काम करेगा, मजदूर हमारी साथ रहेगा। भैंसवाड़ एक साथ है। अभी एक महापंचायत हुई थी, संजीव बालियान ने देखी नहीं वो पंचायत, मुट्ठी भर आदमी थे, उसके बाद आगे नहीं हो रही। लाखों की भीड़ हो रही, चाहे वो प्रियंका कर रही, चाहे वो चौधरी जयंत कर रहा, उसमें 36 बिरादरी साथ दे रही। अब किसान और मजदूर जाग गया, अब इनकी कुर्सी जाने वाली है। कोई दिन जा रहा, 6 महीने में फूट होने वाली भाजपा में। अब भागो इसमत है, भागो, यहाँ कुछ नहीं बचा, ये फूट होने वाली है। इस फूट का काम किसान करेगा। 200 आदमी मरे, 247 एक आदमी भी, एक मंत्री भी जिस जिले में, जिस गांव में मरा मुझे बता दो, वहाँ का जनप्रतिनिधि, विधायक हो, चाहे वहाँ का जिला पंचायत मेंबर हो, भाजपा का गया भी किसी के घर में। अब ये जाट को बांटने आ रहे, आपस में मरवाने के लिए चल पड़े। अभी हम इनका बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करते रहेंगे।
हमेशा करते रहेंगे। ये गुस्सा है उन लोगों के लिए जो वहाँ जो बीजेपी के नेता अपने आप को जनता का प्रतिनिधित्व कहते हैं और वो जनता का प्रतिनिधित्व करते भी है, लेकिन जो लोग वहाँ शहीद हुए, जो किसान वहाँ आंदोलन के दौरान शहीद हुए, उन लोगों तक वो मिलने नहीं आए और वो गांव में जो आए हैं उसका विरोध वो देख रहे हैं। कील लगाई गई थी आंदोलन के दौरान वहाँ पे जो बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं, अब उसके बाद जो है गांव-गांव में क्या ये मैसेज चला गया कि अब गांव में बीजेपी के लोगों को आप नहीं आने देंगे या कि सिर्फ संजीव बालियान का आप विरोध कर रहे हैं सीधे-सीधे? अगर आएगा तो जो कल काम होगा वही होगा। जो भी होगा 3 काले कानून खत्म करके वो और उनमें इस्तीफा दे के, और जब हमारे से बात कर सके नहीं बढ़ने देगा गांव में, कोई काम होगा जो कल हुआ हमारे बच्चों ने कराया। बत्तीसा खाप के चौधरी है ये बाबा सूरजमल, जिनका यही कहना है कि अगर पार्टी से इस्तीफा देने के बाद एक किसान बनकर वो यहाँ आते हैं तो उनका स्वागत भी करेंगे और बातचीत भी करेंगे। लेकिन अब कैसे होगा, बातचीत कैसे होगी? सरकार तो साफ तौर, सरकार के लोगों ने तो केंद्रीय मंत्री ने तो साफ साफ कह दिया, कृषि मंत्री ने कह दिया कि जो है ये जो भीड़ इकट्ठा है यहाँ पे उससे कोई हासिल होने वाला नहीं है, कानून तो वापस वो नहीं लेंगे। क्या करेंगे फिर? उससे नहीं होगा जो काम होगा जो कल हुआ था, इससे होगा ये काम। लाठी के दम पर होगा, लाठी के दम पर होगा। तो जो वोट की चोट है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि एक बात ये भी है कि अभी तो चुनाव में बहुत वक्त है, तब तक भूल जाएंगे किसान। नहीं भूलने के, कोई नहीं भूलने का। हम भूखे मरण लग रहे हैं, कसर नहीं कह रहे, अपनी बात कह तो सोचने से आ रही है, हमारे भूखे मरण में कोई कसर नहीं रह रही। कई आंदोलन आपने बहुत देखे होंगे, आंदोलन टिकैत के दौरान के आंदोलन देखे होंगे। ये चरण सिंह की भूमि है, यहाँ किसान जो है वो उनकी जो किसानी चलती है, वो जब चौधरी चरण सिंह जब बोलते थे तो देश के जो किसान है वो एक साथ इकट्ठा हो जाते थे। तो अब लग रहा है कि जो ये आंदोलन है किस ओर लग रहा है कि जा रहा है? वो आंदोलन में कुछ कमी लगती है आपको, या आंदोलन जो है लग रहा है कितना समय इसमें आंदोलन कब खत्म होने की उम्मीद है? इतने हमारे ये कानून वापस नहीं लेने के, इतने चले हो जाएगा बाद में। यह है ये बत्तीसा खाप के चौधरी है सूरजमल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक विरोध झेलना पड़ेगा। गांव के और लोग भी हैं, आपसे जानना मैं चाहूँगा। बाबा जी, आप लोग तो देखते हैं गांव के लोग में जिस तरह विरोध हो रहा है, ये कितना ठीक है? आप ये ठीक नहीं है, ठीक विरोध होता रहेगा, नहीं इतना ये लोग करेंगे, इतना नहीं मानने के इन किसानों की बात को, इतने आर पार की लड़ाई है, इतना नहीं होगा। हाँ, अब ये किसान जो लड़ाई कहीं ये किसान और जाट, क्योंकि जाटों के बीच में वो आए थे, उनको एक जिम्मेदारी दी गई थी कि जाट नेताओं के बीच पहुंचो, खाप के चौधरियों के बीच पहुंचो, ताकि जाटों को समझा सके इस बिल को लेकर। तो अब आपको क्या लग रहा है कि जो किसान और जाट कहीं ना कहीं अलग अलग बढ़ते जा रहे हैं क्या? ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर कर रही सरकार कि जो हथौड़ी में बिंटा लगाने का काम कर रही है कि लकड़ी का लगाकर कि इनको जो है, जैसे अभी जाट नेता हमारे बीच में भेजे हम जाट लोगों के, वो इस चाहती है कि हम आपस में लड़ जाए, किसान लोगों में फूट पड़ जाए। यही तो इनका पहले से ही है। वहाँ कव्वाल कांड ऐसे ही करवाया इन लोगों ने, वहाँ गोधरा में ऐसे ही करवाया, यहाँ ऐसे ही करवाना चाह रही है। और तो इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं बिल्कुल भी कि विकास के नाम से कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। कहाँ के अच्छे दिन आए? अब केवल लड़ाई इन लोगों की है। अब जो इलेक्शन आ रहे हैं जिसपे वोट मांगना चाहते हैं ये लोग, ये वोट मांगने के लिए केवल लड़ाना चाहते हैं हम लोग किसानों को आपस में, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। वोट दिया था बीजेपी को, बिल्कुल दिया था वोट, मोदी जी को वोट दिया, एक बार योगी जी को वोट दिया, आप लोगों ने तो बनाया है। हम लोगों ने बनाया। कब समझ आई फिर ये बात? हमें जब समझ में आई, जब अच्छे दिन कह रहे थे, लेकिन हमारा जो पता लगा कि बिजली का बिल इतना बढ़ा दिया, हमारा इतना जो है क्या नाम, गन्ने का 4 साल तक 5 साल तक बिल्कुल भी एक पैसा भी नहीं बढ़ाया हमारा। दूसरा ये कि हमारे बच्चों की फीस बढ़ गई, उधर ना दी जा रही। तो हम कैसे विश्वास करें इन पर? 2 करोड़ लोगों की मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे बच्चों की, माननीय मोदी जी ने ये कहा था कि 2 करोड़ बच्चों को रोजगार देंगे हर साल। मैं पूछना चाहता हूं 2 लाख को भी हुआ क्या? ये बच्चे जो अब सड़कों पे घूम रहे हैं, अब स्कूल में भी नहीं जा रहे, लेकिन ये जाएंगे कहाँ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं माननीय मोदी जी, ये बच्चे जाएंगे कहाँ? फूट डालो, राजनीति करो, ये तो पुरानी अंग्रेजों की परंपरा थी। अब आप जो है ये कह रहे हैं कि ये परंपरा जो है अब यहाँ चल रही है। हाँ यही चलेगी। अजी इतने कानून वापस नहीं होगा, इतने कोई बातचीत नहीं की। तो जो नीति है सरकार की, नीति से पूरी तरह खिलाफ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम किए होंगे जिससे संतुष्ट हो। खिलाफ है, नीति गंदी है सरकार, झूठ बोले सब।
तो ये लोग हैं जो गांव के लोग हैं, उनका कहना है कि सरकार की जो नीति है वो ठीक नहीं है। और यहाँ लगातार जब विरोध हुआ था तो गांव के लोग इकट्ठा थे, वीडियो खूब वायरल हुआ, पूरे देश ने वो वीडियो देखा और लगातार संजीव बालियान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, तमाम ऐसी सब चीजें हुई जो पूरे देश ने देखी और इसका एक अलग मैसेज भी गया पूरे देश में। लोग अब जो आंदोलन को लेकर जो बातचीत चल रही थी कि वो मुट्ठी भर किसान है, आज जो है केंद्रीय मंत्री भी ये कह रहे हैं कि भीड़ इकट्ठा कर कर उनकी सरकार पर दबाव नहीं बनाया जा सकता, कितना भी विरोध कर ले, लेकिन चुनाव के वक्त उनको उम्मीद है कि पक्ष में फैसला उन्हीं के आएगा। लेकिन जो किसान है वो साफ तौर पर यही कह रहा है कि अब जो बिल उन्होंने पास किए हैं उन बिलों को वापस लेना होगा, नहीं लिया तो अंजाम जो हुआ है ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। सहयोगी कमल शर्मा के साथ राहुल राणा, न्यूज़ 18 इंडिया, शामली गांव भैंसवाल। खर्चा बाहर साहब है, पार्टी दे रही, विपक्ष पार्टी दे रही।